तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वक्त से मैंने कोई एनालिसिस वीडियो पोस्ट नहीं किया है और इसका मेन रीजन ये है कि एट द मोमेंट मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है और सारे ही शेयर्स काफी हाई प्राइस पे अवेलेबल हैं। अब ऐसे मार्केट कंडीशन पे मुझे कोई वैल्यू बाय नहीं मिल रहा है। मेरे व्यू में एट द मोमेंट हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं, बट हमें एग्रेसिव न्यू इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अब क्योंकि मुझे कोई वैल्यू बाय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में सिखाऊंगा, ताकि आप खुद किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकें। और इसकी शुरुआत मैं इस वीडियो में ही करने वाला हूं। अब क्योंकि ये वीडियो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं इसमें आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने ट्रेड्स को प्रोफेशनल तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले के टाइम पे लोग बही खाता मेंटेन किया करते थे, बट अब लोग एक्सेल शीट में रिकॉर्ड्स रखने लगे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सही तरीका अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करने का, और इसके लिए मैं एमएस एक्सेल का यूज करने वाला हूं। हालांकि अगर आप चाहें तो इस रिकॉर्ड को अपने रजिस्टर या डायरी में भी दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन कीजिए। इस स्प्रेडशीट में हम 15 कॉलम्स का बही खाता बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आप बाइंग डेट डालिए, यानी कि जिस दिन आप शेयर्स को खरीद रहे हैं। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो डेट के साथ साथ टाइम भी नोट कर सकते हैं, जिसके लिए आप साइड में एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड कॉलम में आप शेयर का नाम नोट कीजिए जिसे आप खरीद रहे हैं, और अगर आप शेयर को इंट्राडे या एफएनओ में खरीद रहे हैं तो वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। फिर थर्ड कॉलम में क्वांटिटी एंटर कीजिए, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए हैं उसे यहाँ एंटर कीजिए। फोर्थ कॉलम में स्पेसिफाई करना है कि आपने बाय किया है या सेल किया है। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और हमेशा बाय ही करते हैं तो आपको इस कॉलम की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यानी कि पहले बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं, तो आप इस कॉलम में सेल लिखिए। अब अगर आपको ये चीज अभी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो में आगे हम एक एग्जाम्पल से इन पूरे कॉलम्स को फिल करेंगे, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ कॉलम में आप अपना बाय प्राइस एंटर कीजिए, यानी कि वो प्राइस जिसमें आपने शेयर्स को बाय किया है। सिक्स्थ कॉलम में स्पेसिफाई कीजिए टोटल बाय अमाउंट, यानी कि आपको शेयर्स खरीदने के लिए टोटल कितने पैसे लगे, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं उसको मल्टीप्लाई कीजिए बाइंग प्राइस से। सेवेंथ कॉलम में नोट कीजिए सेल प्राइस, यानी कि वो प्राइस जिस पे आपने शेयर्स को सेल किया है। इसके बाद की कॉलम में एंटर कीजिए टोटल सेल अमाउंट, यानी कि आपने टोटल कितने रुपए के शेयर्स सेल किए हैं, और इसके लिए आपने जितने शेयर सेल किए हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए सेलिंग प्राइस से। इसके बाद नाइन्थ कॉलम इस बही खाता का काफी इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्योंकि इसमें हम नोट करने वाले हैं स्टॉप लॉस। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें और उसके बाद ही कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें। ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बड़ा नुकसान होने से बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में नोट कीजिए ड्यूरेशन, यानी कि कितने दिनों तक आपने अपना पोजीशन ओपन रखा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आप यहाँ पे वो टाइम नोट कर सकते हैं जिस वक्त पे आपने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, या फिर जितने मिनट्स तक आप इस ट्रेड में रहे उसे भी यहाँ नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम होगा प्रॉफिट और लॉस पर शेयर का। इसमें आप स्पेसिफाई कीजिए कि आपको पर शेयर बेसिस पे कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ है। इसके बाद का कॉलम होगा टोटल प्रॉफिट और लॉस का। आपको पर शेयर बेसिस पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट कॉलम में नोट करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट और लॉस को हमेशा परसेंटेज बेसिस पे ही नोट करते हैं, और आपको भी अपने ट्रेड्स परसेंटेज बेसिस पे ही नोट करना चाहिए। इसके बाद सेकंड लास्ट कॉलम में हमें नोट करना है रीजन फॉर बाइंग, यानी कि अगर आपने किसी शेयर को खरीदा है तो उसे खरीदने की वजह क्या है, और अगर आपने शॉर्ट सेलिंग किया है यानी कि शेयर्स को पहले बेचा है तो बेचने के पीछे की वजह यहाँ स्पेसिफाई कीजिए। ये रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, या किसी एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन, कोई कॉर्पोरेट इवेंट,
या कोई भी और रीजन। और अगर आपने बिना किसी रीजन के यूं ही खरीद लिया है तो वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है डिविएशन कॉलम। डिविएशन मतलब डाइवर्जेंस, यानी कि आप अपने रास्ते से कितना भटके हैं। यानी कि जो आपका रीजन था ट्रेड इनिशिएट करने का, स्टॉप लॉस रखने का, या जो भी आपका प्लान था, उस ओरिजिनल प्लान से आप कितना भटके हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था ये सोचकर कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, बट आपने किसी वजह से एक वीक के बाद ही स्टॉक को सेल कर दिया, तो ये हुआ आपका डिविएशन अपने ओरिजिनल प्लान से। तो आपको इस कॉलम में यही चीज नोट करना है कि क्यों आप अपने ओरिजिनल प्लान से भटक गए। चलिए अब हम इस स्प्रेडशीट में एक एंट्री करते हैं, ताकि अगर आपको अब तक कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो इस एग्जाम्पल के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, और साथ ही आपको ये भी समझ आ जाए कि इस स्प्रेडशीट में एंट्री कैसे करना है। इसके लिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने 2 जनवरी के दिन आईटीसी के 100 शेयर्स बाय किए। तो फर्स्ट कॉलम में मैं एंटर करता हूं 2 जनवरी, सेकंड कॉलम में आईटीसी, क्वांटिटी में 100 शेयर्स। अब क्योंकि मैंने शेयर्स बाय किए हैं इसलिए फोर्थ कॉलम में हम बाय लिखेंगे। बाइंग प्राइस मान लेते हैं 212 रुपीज। तो हमारा टोटल बाइंग अमाउंट होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बाय प्राइस इक्वल्स टू 21,200 रुपीज। इसके बाद सेल प्राइस और टोटल सेल अमाउंट को ब्लैंक रहने दीजिए, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ शेयर्स को बाय ही किया है। तो ये कॉलम तब फिल होंगे जब हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब मान लीजिए कि जब मैंने आईटीसी को बाय किया तब मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मेरे बाइंग के बाद शेयर के प्राइस में फॉल आता है तो मैं मैक्सिमम 6 रुपीज पर शेयर का लॉस बियर करूंगा। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 6 रुपीज पर शेयर का। अब स्टॉप लॉस के बाद हम सीधा चलते हैं सेकेंड लास्ट कॉलम पे, जहां हमें ये लिखना है कि हमने जो भी ट्रेड इनिशिएट किया है उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आईटीसी को इस वजह से बाय किया क्योंकि इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो यहाँ रीजन फॉर बाइंग में मैं लिख रहा हूं ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। अब मान लीजिए कि 5 दिन होल्ड करने के बाद शेयर प्राइस बढ़कर 240 रुपए का हो गया और मैंने 240 रुपए पे सारे शेयर सेल कर दिए। तो यहाँ सेल प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे 240 रुपीज और टोटल सेल अमाउंट में आएगा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस इक्वल टू 24,000 रुपीज। इसके बाद ड्यूरेशन में आएगा 5, क्योंकि हमने 5 दिनों तक शेयर्स को होल्ड किया। प्रॉफिट पर शेयर निकालने के लिए सेल प्राइस से माइनस कीजिए बाय प्राइस को, तो आएगा 28 रुपीज पर शेयर। इसके बाद टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए प्रॉफिट पर शेयर से, तो आएगा 2800 रुपीज और प्रॉफिट परसेंटेज आएगा अप्रॉक्स 13%। अब लास्ट कॉलम में हमें यह लिखना होता है कि हम अपने ओरिजिनल प्लान से कितना डाइवर्ट हुए। अब क्योंकि मैंने आईटीसी को ट्रेडिंग पर्पस के लिए बाय किया था और मैं इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हुए क्विक गेन से सेटिस्फाइड था, इसलिए मैंने आईटीसी से एग्जिट कर लिया और इस वजह से डिविएशन कॉलम में मैं लिख रहा हूं नो डिविएशन। चलिए अब जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ताकि आप शॉर्ट सेलिंग ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना भी सीख जाएं। मान लीजिए कि मैंने 7 जनवरी को 1000 शेयर सेल किए टाटा मोटर्स के 200 रुपीज के रेट पे। तो डेट में एंटर करेंगे 7 जनवरी, स्टॉक नेम टाटा मोटर्स और क्वांटिटी 1000। नेक्स्ट कॉलम में एंटर करेंगे सेल, क्योंकि हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, और साथ में ये भी स्पेसिफाई करिए कि ये इंट्राडे ट्रेड है। हमारा सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज, तो टोटल सेल अमाउंट होगा 2 लाख। इसके बाद हमने स्टॉप लॉस रखा 2 रुपीज का, और रीजन फॉर सेलिंग ये है कि 200 से 202 लेवल्स टाटा मोटर्स के लिए रेसिस्टेंस जोन है और पहले भी इस लेवल से शेयर प्राइस में फॉल आ चुका है। और सेकेंड रीजन ये है कि आरएसआई 70 के ऊपर है और ओवरबॉट जोन में है। अब मान लीजिए कि मेरे शॉर्ट सेल करने के बाद टाटा मोटर्स का प्राइस नीचे जाने की जगह ऊपर जाने लगता है और 202 पे मेरा 2 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मैं इस उम्मीद में ट्रेड में बने रहता हूं कि शेयर प्राइस दोबारा से नीचे जाएगा, बट नीचे जाने की जगह शेयर और ऊपर जाने लगता है।
और फाइनली मैं 203 रुपीज पे 1000 शेयर्स बाय कर लेता हूं ताकि मुझे और ज्यादा लॉस ना हो। तो मेरा बाय प्राइस होगा 203 रुपीज और टोटल बाय अमाउंट होगा 2,03,000 रुपीज। लॉस पर शेयर होगा 3 रुपीज पर शेयर और टोटल लॉस होगा 3000 रुपीज। अब मान लीजिए कि मैं इस ट्रेड में 30 मिनट्स तक था, तो ड्यूरेशन में एंटर कर देते हैं 30 मिनट्स और लॉस परसेंटेज होगा -1.5%। अब क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और उसके बाद भी मैं ट्रेड में बने रहा, जिसके वजह से मुझे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए मैं डिविएशन कॉलम में लिख रहा हूं डिड नॉट फॉलोड स्टॉप लॉस। अब जब आप अपने काफी सारे ट्रेड्स इस स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड कर लेंगे, तब आपको एंड में अपने ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन काफी इजीली मिल जाएगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा डिविएशन कॉलम, क्योंकि इस सेक्शन को ध्यान से एनालाइज करने पर आपको समझ आएगा कि आप कुछ गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे होंगे और उन सेम मिस्टेक्स की वजह से आपके प्रॉफिट पे असर पड़ रहा होगा। तो इट मीन्स कि आपकी सफलता की चाबी आपके पुराने ट्रेड्स में ही छुपी हुई है। तो अब से आप भी अपने सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कीजिए और साथ ही टाइम टू टाइम इन रिकॉर्ड्स को एनालाइज कीजिए ताकि अपने मिस्टेक्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर सके और बार बार रिपीट करने से बच सके। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।